दोस्तों, लौंग के फ़ायदे के मुतल्लक तो आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा होगा। लेकिन जो चीज़ लौंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ये आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी कि लौंग के नुकसानात क्या हैं, किस मजाज के इंसान इसको इस्तेमाल करें तो उन्हें ये फ़ायदा देता है, और किस मजाज के लोग इसको इस्तेमाल करें तो उनके लिए इसका इस्तेमाल नुकसानदा है। ये बात वही वाज़ह कर सकता है जो कि तिब की असल थ्योरी को जानता हो और ये जानता हो कि अंदर जाके कोई भी ग़िज़ा या दवा किस तरह अमल करके खून में शामिल होती है और वह खून में क्या असरात दिखाती है, उसके खून में जाके जिस्म में क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं कि लौंग किस मजाज के इंसान को फ़ायदा और किस मजाज के इंसान को नुकसान देता है, किस वक्त इसका इस्तेमाल फ़ायदा मंद है और किस वक्त इसका इस्तेमाल नुकसानदा है, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। इसमें आज आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जैसा कि यूनानी तिब में हमेशा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसके मजाज को मद्देनज़र रखा जाता है। यूनानी तिब क्योंकि अखलाक के फ़लसफ़े को मानती है कि खून में सोदा, सफ़रा और बलगम होता है, इसकी कमी पेशी से अमराज पैदा होते हैं और इसकी कमी पेशी से ही इंसान के जिस्म में कमज़ोरी होती है। लौंग की बात की जाए तो लौंग का मजाज खुश्क गर्म तस्लीम किया गया है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में खिलत सौदा पैदा होती है और पैदा होने के साथ साथ खारिज होती है। इंसान का जिस्म टोटल 4 किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बना है। एक एपिथेलियल टिश्यूज़, एक मस्कुलर टिश्यूज़, एक नर्वस टिश्यूज़ और एक कनेक्टिव टिश्यूज़। और टिश्यूज़ मिलकर ही टिश्यू ऑर्गन्स बनते हैं और टिश्यू ऑर्गन से फिर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के मिलने से ही बॉडी बनती है। अगर लौंग के फ़ायदे के बारे में बात करें तो लौंग इंसान के मस्कुलर टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ को मजबूत करता है, उन्हें ताकत देता है, उनको ग़िज़ा फराहम करने का काम करता है। अगर ये बात करें कि लौंग मर्दाना क़ुव्वत में कैसे इजाफ़ा करता है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, तो हमारा जितना बॉडी का हरकत का निज़ाम है वो सारा उज़लात के ज़िम्मे है, मस्कुलर टिश्यूज़ के ज़िम्मे है। तो लौंग का इस्तेमाल क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज़ को एक्टिव करता है, उनको ग़िज़ा फराहम करता है और इसके साथ साथ ये मस्कुलर टिश्यूज़ की तरफ खून का दबाव बढ़ाता है, खून का प्रेशर बढ़ाता है, जिस वजह से मस्कुलर टिश्यूज़ मजबूत होते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कानून मुफरद अज़ा के नज़रिया के मुताबिक जैसे ही मस्कुलर टिश्यूज़ की तरफ खून का प्रेशर ज़्यादा होता है, खून का बहाव मस्कुलर टिश्यूज़ की तरफ, उज़लात की तरफ ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से असाब यानी नर्वस टिश्यूज़ में तहलील होती है, जिसकी वजह से दिमागी स्ट्रेस से असाब को, नर्वस टिश्यूज़ को, नर्वस सिस्टम को निजात मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि ये स्ट्रेस में भी काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा क्योंकि ये खिलत सौदा पैदा करने के साथ साथ उसे खारिज भी करता है, तो इस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये मुक़व्वी जिगर होने की वजह से जिगर को भी ताकत देता है और जिगर को ताकत देने का मतलब है कि ये हमारा हार्मोन सिस्टम, ग्लैंड्स का निज़ाम भी बेहतर करता है। जैसा कि मैंने पहले वजाहत की है कि किस मजाज के इंसान को इसका खाना फ़ायदा देगा और किसको नुकसान देगा, तो जो इंसान खुश्क सर्द मजाज के या तर सर्द मजाज के हैं या के तर गर्म मजाज वाले, उनको ये बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन जिस इंसान का पहले ही मजाज खुश्क गर्म होगा वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। वो अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उसको ये फ़ायदा की बजाय नुकसान देगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हमें पता कैसे चले कि हमारा मजाज खुश्क सर्द है, सर्द तर गर्म है या खुश्क गर्म है। तो इसको एक माहिर तबीब ही आपको बता सकता है। अगर आप अपना मजाज जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा मजाज है, क्या है, तो किसी माहिर तबीब से रब्ता करें या फिर हमें व्हाट्सएप रब्ता करके हमसे भी अपनी तशख़ीस करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के ज़रिए आपको मालूमात मिलती रहेंगी, और मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं।